चरण में 72 सीटों पर वोटिंग जारी है। 19 जिलों में चल रहे मतदान के लिए 1 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मी लगाए गए। 18,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर 1 करोड़ 40 लाख मतदाता 843 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। बीजेपी के रायपुर पश्चिम सीट के उम्मीदवार राजेश मूणत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए। मूणत पर मतदान केंद्र पर सेंट्रल ऑब्जर्वर अधिकारी को धमकाने का आरोप लगा है। दूसरे चरण के मतदान में रमन सरकार के 9 मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो रही है। जोगी की पत्नी और बेटे भी मैदान में हैं। दिग्गजों ने मतदान किया। कवर्धा में मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपनी पत्नी के साथ वोट डाला तो रायपुर में जोगी ने अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। बुजुर्ग कांग्रेसी नेता मोतीलाल वोरा भी पहुंचे अपना वोट डालने। छत्तीसगढ़ चुनाव में कई जगहों पर ईवीएम खराबी की खबर के बीच दूसरे चरण का मतदान जारी है। बालोद के डोंडी लोहारा विधानसभा सीट के 2 मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीन में बीजेपी और सीएमएम प्रत्याशी के आगे के बटन खराब होने की शिकायत सामने आई। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने रायपुर निर्वाचन ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई है। छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को स्कोर कीपर बताया था। इससे पहले भी नरेंद्र मोदी के बयानों को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग का चक्कर लगा चुकी है। दागी नेताओं को भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। अब जेल में बंद कैदी भी चुनाव लड़ सकेंगे। सरकार के नए कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। प्रायोजक एक्वागार्ड पानी का डॉक्टर देता है धरती का सबसे सेहतमंद पानी। तो आपकी बारी को सिर्फ आधा घंटा बचे हैं, यानी कि 5 बजने वाले हैं और अब आपकी जो बारी है उसका इस्तेमाल कीजिए। इस अवकाश को सही तौर पर इसका इस्तेमाल कीजिए और वोट करिए, क्योंकि आज आप सरकार किस तरीके की चुनेंगे, कैसे जनप्रतिनिधि को चुनेंगे, उसका फैसला आप ईवीएम में कैद करके रख देंगे। बहुत बहुत नमस्कार, मैं हूं निहारिका महेश्वरी और इस वक्त की बड़ी खबर एग्रीगेट वोटिंग परसेंटेज से जुड़ी है। 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज चुनाव आयोग से जुड़े आंकड़े सामने निकल कर आए। 44% मतदान हुआ है, जिसमें बेलतरा 64%, तखतपुर 61%, सरगुजा में 50% और धर्मजयगढ़ में 51% वोटिंग परसेंटेज है। खासतौर पर बिलासपुर की बात करें, चौंका देने वाला परसेंटेज 50%, मस्तूरी में 51%, तखतपुर में 61% और सबसे ज्यादा लग रहा है कि बिल्हा में 63% वोटिंग परसेंटेज सामने निकल कर आया। 72 सीटों का ये एग्रीगेट वोटिंग परसेंटेज हम दे रहे हैं। उसके आधार पर 3 बजे तक के ये आंकड़े, तो 3 बजे तक के अगर ऐसे आंकड़े तो आप ये समझिए कि पिछले फेज की बात करें, फर्स्ट फेज की बात करें तो 75% से हो सकता है ज्यादा ये आंकड़ा जाए। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ये छत्तीसगढ़ की 72 सीट, जिसमें 4 महत्वपूर्ण संभाग हैं, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग, उनके तमाम विधानसभा क्षेत्र के वोटिंग परसेंटेज अपने दर्शकों के सामने और उसके आधार पर 3 बजे तक एग्रीगेट 44% वोटिंग परसेंटेज। चलिए सीधे रुक करते हैं हम रायपुर का। जी मीडिया संवाददाता मकरंद काले 20 सीटों का लेखा जोखा सुबह से बता रहे हैं, जिसमें 4 सीटें तो खासतौर पर वीआईपी है ये, जिसमें हम खासतौर पर अगर राजेश मूणत की बात करें, हम बृजमोहन अग्रवाल की बात करें और इसके साथ महासमुंद सीट की बात करें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। महासमुंद में भी काफी अच्छा टर्नआउट है। मकरंद के पास चलते हैं। मकरंद, सिर्फ आधे घंटे का समय, कितनी भीड़, कितना उत्साह, क्या रौनक? देखिए, भीड़ वक्त के साथ साथ कम होती जा रही है, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो 3 बजे तक के अगर आंकड़े हम देखें तो 62% तकरीबन 62.80% यहां पर इस पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र उत्तर की बात कर रहे हैं हम, रायपुर सीट की, वहां पर पोलिंग हो चुकी है। पूरे रायपुर की बात करें तो तकरीबन 50% और जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया 45% तकरीबन वोटिंग अभी तक देखी जा चुकी है। सबसे ज्यादा बिलासपुर में अभी तक वोटिंग बिलासपुर रीजन में सामने आई है और उसके अलावा भिलाई क्षेत्र में थोड़ा सा कम पोलिंग परसेंटेज रहा है। छुटपुट घटनाएं भी हुई हैं, दुर्ग की बात करें या फिर अगर हम अन्य क्षेत्रों की बात करें तो कुछ छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं। रायपुर में भी कुछ पोलिंग स्टेशन पर घटनाएं सामने देखने को मिली है, लेकिन खास असर देखने को नहीं मिला है। जैसे जैसे वोटिंग खत्म होगी, 5 बजे का वक्त जैसे जैसे नजदीक आएगा, पोलिंग धीरे धीरे लोग तो घटते जाएंगे, लेकिन पोलिंग परसेंटेज जो है वो फाइनल आंकड़ा उसका इंतजार है।
अधिकारियों का कहना है कि 80% तक जा सकता है, लेकिन अंदाजा जो लगाया जा रहा है वो 70 से 80% के बीच रहने का अनुमान है। जैसा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहले फेज में 75% मतदान हुआ था, उसी हिसाब से 70 से 80% मतदान हो सकता है। पिछली बार 18 सीटों पर हुआ था, अब 72 सीटें हैं। जाहिर सी बात है 72 सीटों पर अगर 70 से 80% का मतदान आता है तो लोकतंत्र के लिए खासी महत्वपूर्ण ये चीज है और चुनाव आयोग खासा उत्साहित होगा, क्योंकि बीते साल के मुकाबले, बीते साल की अगर हम बात करें तो 60 से 70% के बीच रहा था, 65 के करीब रहा था, और इस बार अगर वोटिंग परसेंटेज 70 के ऊपर जाता है तो खासी एक जीत मानी जाएगी चुनाव आयोग की, क्योंकि कहीं ना कहीं वोटर्स की संख्या में भी इजाफा हुआ है। 1,39,00,000 मतदाता अगर वोट डाल रहे हैं और 80% के करीब मतदान पहुंचता है तो खासी उत्साहजनक बात है। निहारिका, लेकिन मकरंद, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि थोड़ा सा माहौल ठंडा पड़ा, यानी कि जिसको जितने वोट डालने थे, जिसके किसी के भाग्य ईवीएम में कैद होने थे वो हो गया है। कुछ ही मिनटों का समय, मसलन 20 मिनट का समय है और भाग्य यहां पर कैद हो गया है, जो पिटारा 8 दिसंबर को खुलेगा और तब पता चलेगा कि शहर का सरताज, विधानसभा क्षेत्र का सरताज किसे मिला, कैसे, और रायपुर का रण किसने मारा है। मकरंद, आप हमारे साथ बने रहिए। रायपुर की अगर हम बात करें तो यहां पर चलिए वोटर टर्नआउट की स्थिति तो 6 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे साफ हो जाएगी, लेकिन हमारे संवाददाता अर्पित गुप्ता फील्ड में गए। उन्होंने क्या देखा? ज्यादातर क्षेत्रों में अधिसंख्य मतदाता परेशान है। परेशान क्यों है? क्योंकि मतदाता सूची में उनका नाम ही नहीं है और कहीं पर है तो फोटो में गड़बड़ी है। ऐसा क्यों हुआ? किस तरीके की परेशानियों का दिन भर रायपुर वासियों ने सामना किया? एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान प्रगति पर हैं। एक तरफ तो पोल परसेंटेज बढ़ाने की बात की जाती है, कहा जाता है कि युवाओं को, महिलाओं को और बुजुर्गों को अभियान चलाकर उनको मतदान डालने के लिए जागरूक किया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे मतदाता भी हैं जिनका मतदान नहीं हो पा रहा है। कारण ये है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है या तो उनकी जो मतदाता पर्ची वो घर तक नहीं पहुंची। हालांकि उनके सबके पास अपने वोटर आईडी कार्ड है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्या समस्या है उनसे पूछेंगे। क्या समस्या है आपके साथ? हमारे पास वोटर आईडी भी है और स्लिप भी दिया गया है, फिर भी हमें वोट डालने नहीं दे रहा है कि स्लिप में यानी डिस्प्ले करके कुछ लिखा है वो वोट डिलीट हो गया है करके। तो कुछ नाम डिलीट होने की वजह समस्या, कुछ और लोगों की समस्या, उनकी भी समस्या जान लेते हैं। आपकी क्या समस्या है? ये मतदाता पर्ची में नाम होते हुए भी हमको उस पर्ची में जो नाम रहना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जबकि इसमें नाम है। वो बोल रहे हैं नाम ही नहीं है आपका, और बिना पर्ची के हमको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। कुछ और लोग भी हैं, उनकी भी समस्याएं सुन लेते हैं। आप बताइए सर, आपकी क्या समस्या है? एक परिवार में 4 सदस्य हैं जिनके चारों के क्षेत्र अलग अलग है। किसी का 118 में, किसी का 119 में, किसी का 120 में, और उसमें भी मेरी वाइफ का और मेरे फादर का मिल गया है और मेरा जो है परिचय पत्र वो मिल ही नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि अगर इन सभी अव्यवस्थाओं को सुधार लिया जाता तो शायद वोटिंग परसेंटेज जो 75 से 80% की उम्मीद लगाई जा रही है वो और भी बढ़ सकता था। निर्वाचन आयोग की कुछ गड़बड़ियों के चलते यहाँ पर बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं जो कि अपना वोट डालने से वंचित रह जाएंगे। कैमरामैन अभिषेक पाटस्कर के साथ अर्पित गुप्ता, जी मीडिया, रायपुर। तो ये तो रायपुर की स्थिति हमने अपने दर्शकों के सामने साफ की। अब सीधा रुख करते हैं हम सरगुजा का, जहां की 14 सीटों का अपडेट हमारे संवाददाता अमित सिंह हमें सुबह से दे रहे हैं। एक तरफ यहां पर राज परिवार का दबदबा है, वहीं दूसरी तरफ राम सेवक पैकरा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और इसके साथ राम विचार नेताम जो कैबिनेट मंत्री है बीजेपी की ओर से इस चुनावी मैदान में। अंबिकापुर सीट काफी वीआईपी सीट है। अमित, आप जानकारी दीजिए, क्या आपके हाथ लगी है? कुछ ही मिनट बाकी हैं, क्या कुछ होने वाला है सरगुजा में इस बार? देखिए निहारिका, 3 बजे का जो हमारे पास आंकड़ा है, 3 बजे का वो आंकड़ा है। 3 बजे तक सरगुजा संभाग में 58% मतदान हो चुका था। सभी 14 मतदान जो विधानसभा क्षेत्र हैं मतदान लगातार हो रहा है। अभी भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। हालांकि 5 बजने में बहुत ज्यादा समय शेष नहीं है और जो आखिरी आंकड़ा आएगा वो 5:30 पौने 6 तक आ पाएगा, क्योंकि जो लोग मतदान केंद्रों पर कतारबद्ध तरीके से लगे रहेंगे जब तक वो आखिरी मतदाता वोट नहीं डाल देता तब तक ये मतदान की जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। तो आखिरी जो आंकड़े हमारे पास आएंगे उसके लिए पौने 6 बजे तक इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल 3 बजे तक का जो आंकड़ा है 58% मतदान हो चुका है और ये आंकड़ा बता रहा है कि 5 बजते बजते ये 58% जो है वो 74-75% में तब्दील हो सकता है। यानी कि 2008 की तुलना में इस बार 7 से 8% ज्यादा मतदान होने की संभावना है और ये एक अच्छी खबर है परिपक्व लोकतंत्र के लिए। हो सकता है सिस्टम कंटिन्यू करे, हो सकता है सिस्टम में बदलाव आए,
ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से ये एक परिपक्व लोकतंत्र के लिए इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता कि बड़ी संख्या में महिला मतदाता, युवा मतदाता, बुजुर्ग मतदाता निकलते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। जी बिल्कुल अमित, आपकी शब्दावली पर गौर करें तो परिपक्व लोकतंत्र यानी कि मैच्योर डेमोक्रेसी के लिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर अगर हम फोकस करें तो हम ये ध्यान रख रहे हैं कि वोटर टर्नआउट सामने निकल कर आएगा, तो छत्तीसगढ़ का ये विधानसभा चुनाव हो सकता है एक नजीर पेश करे, चुनाव आयोग की प्रयास कहीं ना कहीं सार्थक हो और मतदाता अपने मुद्दों को लेकर किस तरीके से जागरूक, सतर्क और सजग हो चुके हैं, संजीदा हो चुके हैं, ये भी स्थिति साफ साफ हो जाए। क्षेत्र की जनता क्या चाहती है, ये साफ साफ हो जाए। बने हुए हमारे साथ तो सरगुजा और रायपुर से हमने अपडेट ले लिया। अब हम सीधा रुख करते हैं बिलासपुर संभाग का। हमारे संवाददाता अभिषेक झा वहां पर मौजूद है। कांटे की टक्कर है, 24 सीटें हैं और यहां पर आदिवासी फैक्टर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। खासतौर पर कांग्रेस की बात करें, उनके लिए मेक और ब्रेक वाली स्थिति है, क्योंकि परिवारवाद, उमेश पटेल से लेकर अमित जोगी, हर कोई इस चुनावी रण में मौजूद है। इन सब के बीच 68 लाख महिला मतदाता हैं और सिर्फ 75 महिला प्रत्याशी 843 के बीच में। उसके बावजूद भी महिलाओं के मुद्दे क्या हैं, क्या उनका मानना है, क्या सोचकर वो मतदान करने आई है, अभिषेक झा ने उनसे जाना। वैसे तो अल सुबह से ही मतदान केंद्रों पर महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही थी। युवा मतदाता भी बड़ी संख्या में आ रहे थे, लेकिन दोपहर का वक्त बीत चुका है। दोपहर में सभी लोग अपने कामकाज को निपटा करके आ रहे हैं। बहुत सी जो महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं, कतारों में वोट देने के लिए आई हैं। अभी दोपहर का वक्त खासतौर पर चुनाव होगा, किस लिए? सुबह बहुत सारे लोग तो सुबह ही वोट देके चले गए। हाँ जी, सुबह काफी क्राउड रहता है, इसलिए मैंने दोपहर का टाइम चुना कि हम जाएंगे और जल्दी हमारा काम हो जाएगा यहाँ पे। और वोट सभी को देना चाहिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट काम है। जैसे हम अपने सारे इम्पोर्टेंट काम टाइम पे करते हैं, वैसे हमको भी टाइम पे आके वोट देना चाहिए। मैं यही बोलना चाहूंगी अपने युवा, जो भी यूथ है, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के यहाँ पर आके सभी को वोट देना चाहिए। यूथ सबकी अपनी अपनी डिमांड्स होती हैं, सब जानते हैं कि वोट दे करके वो सरकार चुनते हैं। आखिर क्या डिमांड्स हैं यूथ की? क्या लगता है कि सरकार किन मुद्दों पर चुनी जानी चाहिए? सबसे बड़ी बात थी, नोटा का बटन भी था, प्रत्याशी चयन भी बड़ी भूमिका होती है। आप लोग किन मुद्दों को लेकर के वोट देने आए हैं? मेरा तो फर्स्ट टाइम है, वोट देना जरूरी होता है, इसलिए देने आए हैं। वोट देना जरूरी होता है। उसके अलावा आप जो कुछ गृहिणियां हैं वो भी आई हुई थी। आप लोग जब आए अभी दोपहर के वक्त में, दोपहर का वक्त ही खासतौर पर क्यों चुना? दोपहर में एकदम जो है सारे काम से निपट जाते हैं और शांति से आके वोटिंग करते हैं और कुछ लोगों से मिलते भी हैं। चलिए, तो सबके अपने अपने अलग अलग रंग हैं। कोई दोपहर का वक्त चुनता है, कोई सुबह का वक्त चुनता है, लेकिन जो कुछ भी हो, वोट ऑफ परसेंटेज लगातार इन इलाकों में बढ़ा है। कोटा की अगर बात की जाए, पिछले बार 70% के आसपास यहां पर मतदान हुआ था, लेकिन इस बार जिस तरीके से रिस्पांस मिला है, उसमें अभी के समय में ही लगभग 60% ज्यादा मतदान होगा। मतलब तकरीबन 80% से ज्यादा मतदान होने की संभावना है। और जिस तरीके से यूथ जुटे हैं, जो खुद भी पहली बार वोट दे रहे हैं, आप लोग भी पहली बार वोट देने आए, क्या आप सोच के आए? बस अच्छी सरकार लानी है इस बार और पहली बार वोट डालना। कहते हैं कि इस बार युवाओं पर पूरा दारोमदार होगा। सरकार जो भी बनेगी उसमें यूथ वोटरों की भूमिका जो काफी अहम होगी। हाँ जी, 33% इस बार युवा वोटर है और इस बार अच्छी सरकार लेके आना। सबको अपनी जिम्मेदारी मालूम है। सबका मानना है कि जो वोट है वो उनका अधिकार है और अपने अधिकार का वो बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनका खूबसूरत इस्तेमाल ही एक सही सरकार चुन सकता है। कैमरामैन राकेश के साथ अभिषेक झा, जी मीडिया, बिलासपुर। लोकतंत्र का पर्व है, इसे उत्साह से मनाइए और कुछ नहीं करना, कोई पसंद नहीं है तो नोटा दबाइए। ये पूरा दारोमदार। एक छोटे से अंतराल का वक्त, फौरन लौट रहे अपडेट्स के साथ, बने हुए हमारे साथ। I'm sorry. CRI pump, super discharge. CRI, it's a trusted brand. CRI, used in my industries world over. Wow, CRI, it's the best. CRI pumps, pumping trust worldwide. अरे वाह वेणु, काम लोडर का और खास ट्रैक्टर के। चल चल ईंटें लोड कर। बड़ा मालिक बड़ा फिरता है। चौधरी आज वेणु नहीं है। सर उधर है ना, हो रहा। इसने ट्रैक्टर कब खरीदा? ईंटें लोड करवा दो। मैं मौका हूँ, मुझे महिंद्रा फाइनेंस ने पहचाना। महिंद्रा फाइनेंस, भारत को पहचानते हैं हम। फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा।
की आवाज, फिर भाजपा, फिर शिवराज। दादाजी, अब मैं आपको दिख रहा हूँ। इसकी वजह डायबिटीज है, बट डोंट वरी, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब मैं आपको दिख रहा हूँ। बेटा जरा दूर जाना। बिल्कुल दिख रहा है। डायबिटिक आई केयर एट वासन, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले हैं आप। वासन आई केयर, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आई केयर नेटवर्क। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट। टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। जन की आवाज, फिर भाजपा, फिर शिवराज। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओह, पढ़ाई वाली जोड़ी, रूठना मनाना हर बार। उप्स, लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम दो चार। विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी, 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट। टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। सन एंड सन ज्वेलर्स लाए हैं बड़ा ऑफर, बड़ी खुशियाँ सीजन 5, जहां प्रत्येक 10,000 के आभूषणों की खरीदी पर आप पाएंगे लाखों के उपहार जीतने का मौका। सन एंड सन ज्वेलर्स, शुद्धता ही हमारी पहचान। और प्लीज इस बार कम मार्क्स दो ना। अब हमेशा मुझे ज्यादा मार्क्स दे देते हो। ज्यादा मार्क्स देंगे तो फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाऊंगी। प्लीज कम मार्क्स, कम मार्क्स, कम मार्क्स। इतनी सी चीज के लिए गॉड को क्यों परेशान करना। एंटी मार्क्स, फेयर एंड लवली एंटी मार्क्स। इसका स्पॉट ब्लॉक सिस्टम पिंपल मार्क्स घटाए और नए मार्क्स को आने से रोके। न्यू फेयर एंड लवली एंटी मार्क्स। हाँ, अपना फेसबुक स्टेटस अपडेट करना याद रखते हैं? ट्वीट करना भूलते नहीं? दोस्तों के साथ चैट करना जरूरी है ना? फिर वोट देना कैसे भूल सकते हैं? आखिर ये आपका हक है और जिम्मेदारी भी। सारे काम तो आप बाद में भी कर सकते हैं। पहले वोट दें और जिम्मेदार नागरिक बने। ये आपके भविष्य का सवाल है। पहले वोट, फिर दूसरे काम। मैं तो इंतजार कर रही थी कि कब 18 साल की हूँ और मैं दूँ अपना पहला वोट। मैं एक जागरूक और सजग नागरिक हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। मैं पहली बार करूँगी मतदान। मुझे पता है अपनी जिम्मेदारी। एक सही प्रतिनिधि और सही शासक चुनने का। मैं तो मतदान जरूर करूँगा, आप भी अवश्य करें। लगाएंगे, मजबूरों मजदूर किसानों में विश्वास जगाएंगे। बहू बेटियां माँ बहनों को हम सम्मान दिलाएंगे। बच्चे बूढ़े नौजवानों ने भरी है ये हुंकार। सबकी यही पुकार, कांग्रेस इस बार सबके साथ, ये अपना हाथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस। पल पल की खबर, बदलती तस्वीर पर हमारी नजर। सियासी समर की हर छोटी बड़ी कहानी सबसे बड़ा चुनावी कवर सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार।
अगर आपको भविष्य बनाना है अपना भी और अपने क्षेत्र का, तो सिर्फ 9 मिनट का समय बचा है। अगर आप घर में और मतदान केंद्र पास में, तो प्लीज विनम्र निवेदन, बाहर निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए, क्योंकि अभी चूके तो 5 साल बाद ही दोबारा दूसरा मौका सामने निकल कर आएगा। तो जो वोटिंग ट्रेंड सामने निकल कर आ रहा है, वो कह सकते हैं 3 बजे का थोड़ा बहुत पिछली बार से बेहतर है, लेकिन स्थिति साफ 6 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की ओर से करेगी। मेरे साथ मौजूद है पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर अजय चंद्राकर जी। अजय जी, जो 2000, 2003, 8 लोकसभा चुनाव, 2009, इन सब का ट्रेंड की अगर बात करें, वोटिंग ट्रेंड की, और अभी की स्थिति की बात करें, फर्स्ट फेज बस्तर अच्छा हुआ, सेकेंड फेज उम्मीद कर रहे हैं कि 75% से ऊपर हो, क्या आप अंदाजा लगा रहे हैं वोटिंग ट्रेंड और बिहेवियर के मामले में? सर, मुझको लगता है निहारिका जी, 2008 में जो वोटिंग बिहेवियर का आंकड़ा आया था, लगभग उसी के इर्द गिर्द ये रहेगा। लेकिन जहां तक बस्तर की बात है, तो एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि बस्तर में जो वोटिंग परसेंटेज है वो ठीक है, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि 70 से 80 साल हो गया, वास्तविक जनगणना जो होना चाहिए बस्तर का, वो नहीं हुआ है। साथ ही साथ जो मानचित्र है बस्तर का, उसकी सही जानकारी कुछ एरिया का न केंद्र सरकार के पास में है, न स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, और इस फेज की बात करें तो जी, इस 72 सीटों की बात करें, हाँ, इन 72 सीटों में मुझको लगता है लगभग 2008 के आसपास ही रहेगा, क्योंकि इससे ज्यादा उम्मीद और क्या करेंगे। जैसे एक विधानसभा था धमतरी जिला में, जहां लगभग 92% मतदान हुआ था, या कुछ एरिया है जैसे धमतरी है, टोटल धमतरी में हुआ था 84%। अच्छा। और संजारी बालोद में हुआ था 84% से ऊपर, या गुंडरदेही में हुआ था 83%। तो ये बहुत ही 72 सीटों में टॉप जागरूकता वाले क्षेत्र रहे। साथ ही साथ मुझको लगता है शाम तक वेट करें, और हो सकता है कि 2008 के ही वोटिंग बिहेवियर के औसत को अपन टच कर लें। तो 6 मिनट बच रहे हैं, कुल मिलाकर हमें चूकना नहीं है। दूसरे चरण का मतदान जारी है और इसमें कुल मिलाकर सिर्फ 4 से 5 मिनट का वक्त बचा हुआ है, जब मतदाता अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का भविष्य तय करेंगे, जिसमें युवा होंगे, महिलाएं होंगी, बुजुर्ग होंगे, अदर्स होंगे। एक बहुत बड़ी खबर जो सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि जो टर्नआउट है वो 3 बजे के अनुसार काफी सैटिस्फैक्ट्री है। कुछ मिनट बचे हैं, 5 बजे ये पूरा ईवीएम में सबकी किस्मत लॉक हो जाएगी, हमेशा के लिए सील हो जाएगा, खुलेगा तो वो 8 तारीख की काउंटिंग के दौरान। अपने दर्शकों को बता दें कि विधानसभा चुनाव से जुड़ी विशेष कवरेज इनपुट्स हम दे ही रहे हैं। थोड़ी देर में आप सिंहासन 36 देख सकते हैं, जिसमें कहां कितना वोटर टर्नआउट हुआ, दिन पूरे दिन में क्या रहा, कैसे चुनाव के रंग रूप देखने को मिले, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। चलिए, इसी के साथ इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना है। खबरें जारी, आगे देखिए सिंहासन 36 चुनाव पर विशेष एक समा। पर हमारी नजर सियासी समर की हर छोटी बड़ी कहानी, सबसे बड़ा चुनावी कवरेज सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार। जन की आवाज, फिर भाजपा, फिर शिवराज। मेरी मम्मी को खांसी, मम्मी ये लो कास मधु, खांसी की गुणकारी दवा, राहत दे तुरंत, और खांसी छू मंतर। कास मधु हर्बल का सिरप, संपूर्ण परिवार की औषधि। अपने वोट
वोट की ताकत समझिए। आपका वोट आपको जवाबदेह शासन, स्वच्छ प्रशासन, सम्मानजनक रोजगार, बराबरी के अवसर, सुरक्षा का एहसास, उज्जवल भविष्य और इन सब से बढ़कर एक निर्भय और बेफिक्र वर्तमान देता है। खुशहाल भविष्य के खातिर अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और अपने वोट की ताकत को पहचानिए। चुनिए उन्हें जो सुने आपकी, जो संवेदनशील हो आपके मुद्दों के प्रति। मतदान के दिन घर से जल्दी निकलिए, सबसे पहले मतदान कीजिए। ईमानदार प्रतिनिधि के चुनाव और साफ सुथरे लोकतंत्र के लिए प्रलोभन से दूर रहिए, विवेकशील मतदाता बनिए, विवेकपूर्ण मतदान कीजिए। जन की आवाज, फिर भाजपा, फिर शिवराज। आशीर्वाद के रूप में इससे सुंदर और प्यारा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो ये कहूंगी कि आपकी हर पीढ़ी विश्वास कर सकती है इन पर। अनूपचंद तिलकचंद ज्वेलर्स, AT, a symbol of trust। थैंक यू जादू, तुम्हारी धूप से मिलने वाली शक्तियों का राज अब मैं समझ गया हूँ। फ्लेयर राइटोमीटर पेन में उतनी ही शक्ति है जितनी क्रिश में। फ्लेयर राइटोमीटर पेन साथ दे रहा है एक महान सुपर हीरो की सोच और जज्बे का। फ्लेयर पेन सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ क्रिश 3। सालों की बर्बादी का हाल बताने आए हैं, पंजे वाले फिर सबको खुशहाल बनाने आए हैं। अरे बहुत रह चुके बेबस और लाचार, सबकी यही पुकार, कांग्रेस इस बार सबके साथ, ये अपना हाथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस। आज के हजारों शेयर्स में से क्या है आपके लिए बेस्ट? गोल्ड खरीदें या सिल्वर बेचें? मार्केट बुलिश या बेरिश? करें अपने पैसों को मल्टीप्लाई। SMS करें एपिक 56363 पर या लॉग ऑन करें epicresearch.co। छत्तीसगढ़ में मतदान खत्म हो गया। उम्मीदवारों की किस्मत EVM में कैद हो चुकी है। 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। दूसरे और आखिरी चरण में 72 सीटों पर वोट डाले गए। 19 जिलों में करीब 18,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए थे। दूसरे चरण में दिग्गजों ने भी मतदान किया। कवर्धा में मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपनी पत्नी के साथ वोट डाला तो रायपुर में जोगी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बुजुर्ग कांग्रेसी नेता मोतीलाल बोरा ने दुर्ग में अपना वोट डाला। बीजेपी के रायपुर पश्चिम सीट के उम्मीदवार राजेश मूड़त के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए। मूड़त पर मतदान केंद्र पर सेंट्रल ऑब्जर्वर अधिकारी को धमकाने का आरोप लगा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने रायपुर निर्वाचन ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई। छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को स्कोर कीपर बताया था और इससे पहले भी नरेंद्र मोदी के बयानों को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग का चक्कर लगा चुकी है। दागी नेताओं को भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। अब जेल में बंद कैदी भी चुनाव लड़ सकेंगे। सरकार के नए कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी।